हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। समीकरण दी गई है x जोड़ y बराबर 5, दूसरी समीकरण है 2x जोड़ 2y बराबर 10। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे समीकरण जो ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब हमें समीकरण दी गई है x योग y बराबर 5, 2x जोड़ 2y बराबर 10। समीकरणों को हल करने के लिए हम तीन स्थितियां देखते हैं। पहली स्थिति है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि तीनों अनुपात बराबर रहते हैं तो हमें समपाती रेखा प्राप्त होती है जिसका अनेक हल होते हैं, और जिसके अनेक हल होते हैं वह क्या होता है? संगत होता है। अर्थात किसी भी समीकरण का यदि हल हो तो वह संगत होता है, हल चाहे अनेक हो चाहे एक हो। उसके बाद है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तब हमें प्राप्त होता है समांतर रेखा। समांतर रेखा का अर्थ होता है कोई हल नहीं, और जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है वह क्या होती है? असंगत। उसके बाद है a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है जिसका अर्थ होता है अद्वितीय हल, अर्थात जिसका एक ही हल हो, और जिस समीकरण का हल होता है वह संगत होती है। और जो समीकरण है वह इस प्रारूप में होती है a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण को यदि माने तो a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों की, इन जो प्रश्न वाले दो समीकरण हैं इनसे तुलना करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर ऋणात्मक 5। ऋणात्मक 5 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसको बराबर की इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार यह 10 भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से a2 का मान हमें प्राप्त होता है 2, b2 का मान हमें प्राप्त होता है 2 और c2 का मान हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक 10। अब इन तीनों को क्या करते हैं? अनुपात में बराबर रखते हैं। जो बराबर नहीं होगा उनके मध्य क्या करेंगे? बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे, और जो स्थिति में प्राप्त होगी उसके अनुसार इसका हल लिख देंगे। तो अनुपात है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मान रखते हैं 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर ऋणात्मक 5 बटा ऋणात्मक 10 बटा 2। तीनों बराबर है, अर्थात यहाँ पर प्रथम स्थिति में प्राप्त होती है। तो प्रथम स्थिति है संपाती रेखा और हल है इसके अनेक, तो यह क्या है? संगत है। और यदि यह संगत है तो हमें क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, इनके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ग्राफी विधि से हल के लिए दो सारणियां बनाएंगे। तो यह सारणी हो जाएगी प्रथम समीकरण के लिए, जिसमें इस तरफ हम रखेंगे x का मान और इस तरफ रखेंगे y का मान, और जो दूसरी सारणी है वह होगी दूसरी समीकरण के लिए, जहां पर यहाँ पर x का मान और यहाँ पर y का मान। यदि इस समीकरण में हम x का मान 0 करते हैं तो y का मान हमें प्राप्त होता है 5, और y का मान 0 करते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होता है 5। उसी प्रकार यदि हम x का मान 0 करते हैं तो y का 5 होता है, और यदि इसका y का मान 0 करते हैं तो x का हमें 5 प्राप्त होता है। अब इसे ग्राफ से निरूपित करते हैं। यह है y अक्ष, यह हो जाएगा x अक्ष, यह है यहाँ पर मूल बिंदु। पैमाना लेंगे हम 5 का, तो 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और 25। तो बिंदु है सर्वप्रथम प्रथम समीकरण के लिए x का मान 0 और y का मान 5, तो यह प्राप्त होता है हमें इस बिंदु पर। और दूसरा है x का मान 5 और y का मान 0, तो यह प्राप्त होता है हमें इस बिंदु पर। और जो दूसरी समीकरण है उसके बिंदु भी हमें यहीं पर ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जाएगी जो इनके हल को दर्शाती है, और इन चार बिंदुओं से दो रेखाएं गुजरेगी जो क्या होगी? संपाती होगी। यदि यहाँ से हम इनके हल देखें तो x का मान यदि हम 0 करते हैं तो y का मान हमें 5 प्राप्त होता है, और यदि हम y का मान 0 करते हैं तो x का मान हमें 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें
इस प्रश्न में 2 हल प्राप्त होते हैं। अगर x व y का अन्य मान भी रखते हैं तो हमें अन्य मान भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके क्या है, अनेक हल हैं। अतः मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।